So let's have an overview of our company. Orange Star Logistics is not just a logistics. We fast, we smart, we care not only for our clients but our people too, and our people care for each other too. At Orange Star, skills grow, stress fades, respect is real, and every star shines bright. And together we are the real drivers of this vision, because without us, nothing is possible. So clap for yourself, you are superheroes. Thank you. Thank you. आपको पता है who is the gladiator of Orange Star? Gladiator? उनकी बात है कुछ खास, अगर उनको सुनना है तो बैठना होगा उनके थोड़े पास. प्लीज वेलकम आवर वन एंड ओनली मिस्टर संजीत दास. With the award, we forgot to give hampers. So, एक group photo भी लेनी है. So, may I request Tokesh please do the honors and. ताली बजा दो हमारे लिए. Hello everybody, I'm Keshav and I just joined 2 days back, so I have nothing much to speak, but thank you for the opportunity to join Orange Star, and next time I will see myself this side, give you some presentation or like that, but thank you. मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि उसी की वजह से मैं यहाँ पे आया था. अनुराग हमें थैंक यू. एक हफ्ते बाद मेरे को लगा कि अब मेरे को समझ आ रहा है, तो मैं अब करूँगा अपना बेटर दूंगा यहाँ पे. थैंक यू. Happy birthday to Lalit. Happy birthday to you. क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा. मेरी आखिरी क्लोजिंग लाइन थी भाई लगे. इन अनजान राहों पे मुझे चलने का तजुर्बा नहीं था. इन अनजान राहों पे मुझे चलने का तजुर्बा नहीं था. इन राहों ने मुझे तजुर्बेकार राही बना दिया. अरे बैठे जब मैं मार रहा था चौक, देन ऑल ऑफ सडन मुझे आता है प्रकाश सर का कॉल. उन्होंने कहा आप कहाँ से बात कर रहे हैं. मैंने कहा महिपालपुर से, और वो हो गए एकदम शॉक, क्योंकि मैं खुद भी महिपालपुर में रहता था. जॉब नहीं थी तो घर में सबके ताने सहता था, तो मेरे को करनी थी अपनी लाइफ थोड़ी मैजेस्टिक. सो आई डायरेक्टली गेट इनटू दी ऑरेंज स्टार लॉजिस्टिक. तो मेरे को करनी थी अपनी लाइफ थोड़ी मैजेस्टिक. सो आई डायरेक्टली गेट इनटू दी ऑरेंज स्टार लॉजिस्टिक. एट स्टार्टिंग मुझे लगा था सरिता मैम से बहुत खौफ, बिकॉज शी वाज माय इंटरव्यूअर एंड आस्क्ड क्वेश्चंस अ लॉट. बट आई डिड इट. मुझे मिल गई थी जॉब. पर अगले दिन लगा शौक, क्योंकि प्रकाश सर ने ही छोड़ दी थी जॉब. एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया, ये गेम तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया. पर ये तो है हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी, जहां मांगोगे जूस तो मिलेगा पानी. इसी के साथ होती है एक एंट्री प्यारी प्यारी हमारी न्यू एचआर, जिनका नाम है मिस शिवानी. बट स्टिल
आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ अ लॉट, क्योंकि मुझे मिल गई थी ये जॉब और इनसाइड सेल्स को एक होप। पर मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ थे 5 और लोग। खैर समय के साथ बदलाव आया, इतना कि एक नया प्रस्ताव आया। पहले हम संजीत सर की छांव में थे, फिर पूजा मैम का भाव आया। पर ये कुछ बात है जो कि सच बात है। इतनी बात है कहने को कि टू मच बात है। सो हम करेंगे ओनली फोकस ऑन सच बात। तो थाने अपने जज्बात और आइए बढ़िए साथ साथ, क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माई जर्नीज फर्स्ट पार्ट। So ये वो फेज था जहां मैं फुल मैच था। मैं जिस व्यक्ति को कॉल करूं यार उसका फोन व्यस्त था। तो ऐसे कैसे करूंगा मैं कोई कस्टमर ऑन बोर्ड, कैसे लाऊंगा मैं सेल्स में धमाकेदार फोड़। बस यही सवाल मेरे मन को खाए जा रहा था और मैं ऑफिस की फ्री चाय बस पिए जा रहा था। तो बस यही सवाल मेरे मन को खाया जा रहा था और मैं ऑफिस की फ्री चाय बस पिए जा रहा था। तब भगवान से मैंने ये विनती मांगी, कस्टमर क्लोज होने की एक गिनती मांगी, पर वहां से भी एक पुकार नहीं आई। फिर पूजा मैम मेरे पास खुद चलकर आई और उन्होंने मुझको ये बात बताई कि बाल काटने वाले को कहते हैं नाई। फिर पूजा मैम मेरे पास कुछ चलकर आई और उन्होंने मुझको ये बात बताई कि बाल काटने वाले को कहते हैं नाई। मुझ पे ज्यादा टाइम नहीं था और कोई राइम नहीं था। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं था। ओके, तो 2 महीने तक मेरी एक भी शिपमेंट नहीं थी उठी, जिससे मेरा दिल हो गया था बेहद दुखी। सो एट फर्स्ट मेरी 2 किलो की एक शिपमेंट उठी, जिससे मेरे दिल में आ गई थी 100 किलो की खुशी। फिर मैंने एक साथ 2 क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया, ट्रांस एशिया एंड ट्रांस लॉजिस्टिक के सामान को एक्सपोर्ट किया। ऑल थैंक्स गोज टू पूजा मैम और मुझे थोड़ा परफेक्ट कर देना। नदीम सर मैंने अपने क्लाइंट्स एक्सपोज कर दिए, ये वीडियो थोड़ी सी कट कर देना। अब वो टाइम वेस्ट करना क्यों। लेट्स कम टू नाउ पार्ट 2, जहाँ पे मेरी जैसे बस घुट रही थी। पर थैंक्स मी फॉर कोल्ड को हॉट प्रोस्पेक्ट करने के लिए। मनीष सर को भी थैंक यू हर बार मेरे को सपोर्ट करने के लिए। ओवरऑल अब ओल्ड हो गए हमारे टारगेट्स और पूरी, एंड वी ऑल नो कि हमें अभी आगे और भी है मेहनत करनी। पर मेरी मेहनत ये सारा जमाना देखेगा। टीम और स्टार ये लोहा आगे और चमकेगा। थैंक्स ऑल। Good afternoon, sir. So I'd like to show what went right for us and what we are aiming for coming future. For particularly if I say international sales, right? That's how we receive the awards also. So what we are aiming is we are aiming to double it in the coming quarter, coming months. This quarter we overachieved our target by 36%. We achieved it 136%. Wow. We expanded our customer base, like we signed 10 new customers in this quarter. So we are aiming for doubling it next quarter. Next month I'm traveling to Thailand for a GLA event. Then that's right. So I'm looking forward to the GLA event because I think I'll be able to meet with good potential customers and we can convert them for more business. That's it. Thank you. मतलब आपको एक उनकी ना एक ही आदत होती है, आपको कोई काम देंगे ये बहुत अर्जेंट है, आप करके दे दोगे वो फिर देखेंगे ही नहीं। और दूसरा, अगर आप कोई काम कर रहे हो, मान लो कोई सीरियस काम कर रहे हो, आएंगे अचानक से देखेंगे तो तुम इतना मतलब सीरियस क्यों हो, रिलैक्स करो। और वहीं तुम्हें अगर कहीं रिलैक्स करते हुए देख लिया तो बोलेंगे इतना रिलैक्स क्यों हो, बी सीरियस। तो मेरा कहना यही है, क्या मैं पोलर बियर बन जाऊं?
दूसरा आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा हर ऑफिस में एक एम्प्लॉय होता है लाइक चाइल्डिश बिहेवियर, जिसको काम में इतना ज़्यादा रुचि नहीं होती, उसको ये जानने की जरूरत होती है कि ऑफिस में आज तक चल क्या रहा है। तो ऐसे ही हमारे ऑफिस में भी एक सैलिश ये इतना रैंक हो जाता है, ये ना ऑफिस में आएगा और मेरे को एक बार बोलता है कि मैं आपको सर नहीं बोलूं भैया बोल लूं, भाई तुम्हारा भाई नहीं है क्या? तो ये बोलता है नहीं आपको देख के मुझे भाई भाई वाली फीलिंग आती है, तो मैं आपको भाई मैंने बोला ठीक है भाई। और वही मुझसे गलती हो गई कि अभी मेरे से कंफर्टेबल हो गया, ये ना कभी भी कुछ भी सवाल ऊटपटांग सवाल मेरे से पूछ सकता है। एक दिन मेरे को आके बोल रहा है भैया मुझे पैर साबुन से नहाना बहुत अच्छा लगता है, एकदम टॉफी जैसा लगता है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया। मैं कह रहा हूँ तू साबुन खाता है, तो कहते भैया पेस्ट का तो फिर भी ठीक है, रिन तो बिल्कुल ही सॉफ्ट रहती है। उसके बाद एक ना ये कुछ भी सवाल मतलब काम से इसको इतना मतलब नहीं है जितना एक इंटर्न आई अभी हमारे ऑफिस में लास्ट वीक, तो उसने ना हाथ पे गिटार का टैटू बनवा रखा था। अभी उसको देख के बोलते हैं बुझाने में बचता भी है अमेजिंग अमेजिंग। वही दूसरा इसका आता है इसको पैसे खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार इसको बोला समोसे खाने चलोगे, तो वो बहाने बना रहा है मतलब नहीं भैया बहुत ऑयली होता है, बाहर का ही वो खराब तेरे ऊपर ही बनाएगी चलो। दुकान पे पहुंचते ही जब समोसे वाले भी ना अपना अलग ही फ्लॉन्ट कर रहा है, भैया मैं 40 साल से समोसे बना रहा हूँ, हमारे समोसे ये बढ़िया होते हैं, तो ये बोलता है मुझे आज वाला ही देना। उसके बाद ये एक दिन ऐसे हम लोगों की आदत है हम कुछ भी खा रहे हैं तो सामने किसी को देखते तो ऑफर कर देते कि आप खाओगे। एक दिन मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, ये सामने से आ रहा है, मैंने बस इसको हेलो किया, तो इतने में आते ही इसने कोल्ड ड्रिंक छीन ली, मैंने इसको ऑफर भी नहीं किया और आधी पी गया। आधी पीने के बाद अब ये बोलता है कि भैया ये तो वापस इसमें टॉयलेट क्लीनर होता है। आधी खत्म करके फिर मुझे पकड़ा रहा है और बोल रहा है कि इसमें टॉयलेट क्लीनर होता है। मैं भी सोच रहा हूँ काश उसमें मिला होता, मेरा सपना है तुम्हारे मुंह से झाग देखने का। ऐसे ही ऑफिस में ना कुछ माइंड फ्रेश करवाने के लिए इवेंट चलते रहते हैं, तो हमारे ऑफिस में एंटी डिप्रेशन सेमिनार दिवाली वाले दिन। अब मतलब ऑफिस वालों को समझ में नहीं आता कि हम डिप्रेशन में क्यों हैं। यही आप लोगों ने अगर छुट्टी दी होती तो मैं मस्त कहीं बम उठा के फोड़ रहा था गोबर में फंसा के। मैं बैठा हूँ वहाँ जूम कॉल पे, सामने वाला बोल रहा है एक सांस ऊपर लो एक सांस नीचे लो, तो फिर वो बोलता है कि बेटर फील हो रहा है, मैं नहीं हो रहा है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे करवा चौथ की छुट्टी चाहिए, मैं व्रत रख लूँगा। Once again, good afternoon everyone. This is a huge responsibility. I am the Chief Client Officer, Orange Star, and I hold a lot of responsibilities on my shoulders to take the revenue of Orange Star to greater heights. And I'm sure that it is not possible without a team who's actually dedicated and actually focused on giving results. And also, none other than under the mentorship of Mr. Suresh Mansharamani sir, who's actually throwing the light to our path to a success. So my team currently, I'm leading the team of very skilled and professional people who are actually well skilled, not only with knowledge, but with also commitment. And also with the resources available with us, I'm sure that I'm going to take this team to the greater heights, right? So, not much to say, but yes, huge responsibility, team is aligned, and we are going to take this to the greater heights. And the last thing which I want to, say to all of us is that दम है हम में इतना यार, क्योंकि हम हैं Orange Star, क्योंकि हम हैं Orange Star, क्योंकि हम हैं Orange Star. Thank you. I know.
Thank you.